नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं, अभी तक मैं आपको नोटिफिकेशन देते आ रही थी, आज हम स्टडी से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। तो मैं आपके सामने लाती हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ शॉर्ट टर्म्स, कुछ शॉर्ट एमसीक्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे टर्म्स मैं आपके सामने ला रही हूँ। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट हम देखते हैं, फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो शॉर्ट्स हैं जो कि हम स्किप कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फर्स्ट है सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड। जो हमारे स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यू नो वेरी वेल, एपिडर्मिस। सेकंड देखते हैं पिगमेंट मेलानिन इज सीक्रेटेड बाय। जो हमारा पिगमेंट मेलानिन होता है वो सीक्रेट कहाँ से होता है, तो ये जो हमारे मेलानोसाइट से होता है। जो हमारे जो मेलानिन होता है वो हमारे स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि सीक्रेट कहाँ से हो रहा है, मेलानोसाइट से हो रहा है। थर्ड देखते हैं वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन कॉजेस। जो हमारे वैसोडाइलेशन होता है ब्लड वेसल्स में, तो उसका कारण क्या है, तो इसका मोस्ट रीज़न कॉज ये हो सकता है कि जो हमारा स्किन में जो हीट लॉस होने लगता है उसके कारण से ब्लड वेसल्स और वैसोडाइलेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। फोर्थ नंबर पर देखते हैं हम एपिडर्मिस इज थिकेस्ट ऑन द। जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है सबसे ज़्यादा थिक किस एरिया में होती है, हमारे बॉडी के किस एरिया में एपिडर्मिस की थिक लेयर होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पाम ऑन द हैंड्स। तो जो कि हमारे जो पाम होते हैं वहाँ पे एपिडर्मिस की लेयर सबसे ज़्यादा थिक होती है, सबसे ज़्यादा मोटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ सेल। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल, जो हमारे सेल की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट द मोस्ट एविडेंट टिश्यू इज़ ह्यूमन बॉडी। जो हमारे बहुत ही जो एविडेंट टिश्यू होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो हमारे कनेक्टेड टिश्यू होते हैं। और ब्लड को भी हम कनेक्टेड टिश्यू बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे कनेक्टेड टिश्यू होते हैं उस ब्लड को भी हम कनेक्टेड टिश्यू के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि ब्लड कौन से टिश्यू है, तो ब्लड कनेक्टेड टिश्यू है। नेक्स्ट देखते हैं सेवन्थ आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस की लेयर है, हम स्टार्ट करते हैं आउटर लेयर से, इनर लेयर की ओर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट जो एपिडर्मिस लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम फर्स्ट लेयर। नेक्स्ट स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ये हमारी एपिडर्मिस की सेकंड लेयर है। थर्ड स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम ये, और नेक्स्ट स्ट्रेटम वैसल, ये सबसे डीपेस्ट लेयर होती है, इसे हम जर्मिनेशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ डीपेस्ट लेयर इन एपिडर्मिस। जो हमारी स्किन की एपिडर्मिस लेयर है उसके भी हमने देखा था कि ये चार भागों में डिवाइडेड है। तो ये हमने देखा है सबसे डीपेस्ट लेयर है स्ट्रेटम वैसल एंड सबसे आउटर लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 नंबर पर टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी आर। जो हमारे टोटल रिब्स होती है ह्यूमन बॉडी में वो कितने होते हैं, 12 पेयर्स। यहाँ पे लिखा 12 पेयर्स, तो टोटल 24 रिब्स होती हैं। उसमें से भी रिब्स को भी बोल सकते हैं, हमें 3 टाइप्स से डिवाइड किया गया। 3 टाइप्स के रिब्स देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे रिब्स होते हैं फ्लोटिंग रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड ट्रू रिब्स। तो हमारे जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, ट्रू रिब्स होते हैं एंड फॉल्स रिब्स कौन कौन से होते हैं, हम यहाँ देखते हैं। यहाँ हमने देखा कि 24 रिब्स हैं और 12 पेयर में रिब्स हैं। तो 12 पेयर को हम डिवाइड करते हैं। जो हमारे ट्रू रिब्स होते हैं, ट्रू रिब्स 1 to 7th नंबर के जो रिब्स होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं 8 नंबर से लेकर 10th नंबर तक के जो रिब्स होते हैं उसे हम लोग फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और जो अदर रिब्स होते हैं जैसे कि 11th और 12th नंबर का जो रिब्स होता है उसे हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द सब्सटेंट इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है। जो हमारे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जो हमारे बॉडी में स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसके लिए कौन सा सब्सटेंस रिएक्शन करता है, कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो हमारा होता है हिस्टामिन। अब ये हिस्टामिन है क्या, ये हिस्टामिन जो सीक्रेट होता है मास्ट सेल, हमारे बॉडी मास्ट सेल पाए जाते हैं, उससे हिस्टामिन का सीक्रेशन होता है। वो क्या करता है, इट इज़ अ कंपाउंड विच इज रिलीज बाय सेल रिस्पॉन्सिबल इंजरी एंड एलर्जिक एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अगर कोई भी एलर्जी है या फिर इंजरी है या फिर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को क्या करता है, ये रिलीज़ करता है। ये सेल हेल्पफुल होता है कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल एंड डायलेशन ऑफ कैपिलरीज। उसके बाद वो जो हमारे स्मूथ मसल्स उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है और डायलेशन ऑफ कैपिलरीज होता है उनको डायलेट करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विच इज़ द लार्जेस्ट कैविटी इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारे ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट कैविटी कौन सी है, तो इसमें देखते हैं एब्डोमिनल कैविटी सबसे लार्जेस्ट कैविटी है।
नेक्स्ट, लेंथ ऑफ फेरिंग्स इन एन अडल्ट इज़ अबाउट, जो हमारे फेरिंग्स की लेंथ है वो कितनी है, 12 to 14 सेंटीमीटर। ये फेरिंग्स भी हमारे माउथ का नोज़ का पार्ट है, हम लोग जो ट्रैकिया से लैरिंग्स एंड ट्रैकिया से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑडिटरी ऑसिकल्स इज कनेक्टेड टू ओवल विंडो, जो भी हमारे ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, ओवल विंडो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टेपिस हमारे ईयर की सबसे स्मॉलेस्ट लेयर भी, स्मॉलेस्ट पार्ट बोल सकते हैं, या फिर हमारे सब बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो हम लोग स्टेपिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड, द ऑर्गन दैट आर फाउंड इन इनर ईयर एंड वर्किंग एज हियरिंग इज नोन एज ऑर्गन ऑफ कॉटी। जो हमारे ऑर्गन है, जो हमारे इनर ईयर वर्किंग, जो हियरिंग का काम करता है, जो सुनने का काम करता है हमारे कान के अंदर, वो कौन सा ऑर्गन है, तो ऑर्गन ऑफ कॉटी। ये हमारे ईयर का सबसे एंड पार्ट होता है, एंड ऑर्गन ऑफ द ईयर। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे वर्किंग, यही वर्क करता है सुनने के लिए, इसे हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर का, द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज़ नोन एज, जो भी हमारे रिमेनिंग लंग्स होती है, जो रिमेनिंग एयर होती है लंग्स के अंदर, उसे हम फोर्सफुली एक्सप्रेट करते हैं, उसको बाहर की ओर, उस गैस को बाहर की ओर निकालते हैं। इसे हम लोग कौन सा वॉल्यूम बोलते हैं, बहुत से वॉल्यूम होते हैं, टाइडल वॉल्यूम होता है, तो इसे हम बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ये जो हमारा होता है जिसे हम लोग फोर्सफुली एक्सप्रेट कर रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ईयर इज़ रिलेटेड विद बॉडी बैलेंस, जो हमारे ईयर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो भी साउंड होता है उसको बैलेंस करके रखता है। कभी कभी क्या होता है, साउंड ज़्यादा भी होता है और कम भी होता है, तो ऐसा कौन सा पार्ट है ईयर का जो हमारे बॉडी के साउंड को बैलेंस करके रखता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर या फिर वेस्टिबुलर बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे जो कान के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसे फटने से रोकता है। ये जो हमारे सेमी सर्कुलर और वेस्टिबुलर हमारे ईयर के जो साउंड होता है, अगर जो एक्सटर्नल जो साउंड आता है, एनवायरमेंटल जो साउंड आता है, उसको बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, तो जो हमारे आई की सबसे इनर लेयर कौन सी होती है, रेटिना। नेक्स्ट देखते हैं, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज़ नोन एज एनोज़मिया। अगर हमारे बॉडी वॉश से या नोज़ में अगर स्मेल नहीं आ रही है, लॉस ऑफ सेंस हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एनोज़मिया। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज़ इसेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज़ ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन, हम लोग ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसे हम लोग वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, ADH। एंटी डायरेक्टिक हार्मोन्स को ही हम लोग वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम रेनिन इज सीक्रेटेड बाय, जो हमारा रेनिन जो होता है, एंजाइम जो होता है, रेनिन एंजाइम है, वो कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ये जो हमारा रेनिन एंजाइम है वो किडनी से सीक्रेट होता है। अब इसमें भी रेनिन होता है, रेनिन होते हैं, दो तरह के एंजाइम है, रेनिन और रेनिन में डिफरेंस क्या है, तो रेनिन है, इट इज़ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय जैक्स्टाग्लोम्युलर सेल्स ऑफ द किडनी। ये जो हमारा रेनिन जो एंजाइम होता है वो किडनी से ही रिलीज़ होता है, बट कहाँ से होता है, प्रोड्यूस्ड बाय जैक्स्टाग्लोम्युलर सेल्स से प्रोड्यूस होता है रेनिन। और इसके अलावा हम देख रहे हैं रेनिन, ये जो रेनिन होता है, इट इज़ एन एंजाइम प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो रेनिन होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है, और जो रेनिन होता है जैक्स्टाग्लोम्युलर सेल्स ऑफ द किडनी। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है रेनिन और रेनिन में, तो ये याद रखने का है कि जो रेनिन होता है जैक्स्टाग्लोम्युलर सेल्स ऑफ द किडनी से रिलीज़ होता है या फिर प्रोड्यूस होता है, और रेनिन जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज़ होता है या फिर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखते हैं 21 एंजियोटेंसिनोजन विच इज़ द प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय, जो एंजियोटेंसिनोजन है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये जो हमारा लिवर सेल से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, विच ग्लैंड प्ले अ वाइटल रोल इन रिस्पॉन्सिबल टू स्ट्रेस,
जो हमारा ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो हमारी ग्लैंड होती हैं ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है और स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एड्रिनल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ CSF सीक्रेटेड इन 24 आवर। जो हमारा CSF है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, वो 24 आवर में कितना सीक्रेट हो जाता है। तो 24 आवर में 500 to 750 ml 24 आवर में सीक्रेट होता है। उसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 आवर में 30 ml सीक्रेट होता है और 1 मिनट में 0.5 ml CSF फ्लूइड सीक्रेट होता है। तो यहाँ हमने आवर्स में भी देख लिया, मिनट में भी देख लिया और 24 आवर्स में भी देख लिया कि CSF फ्लूइड का सीक्रेशन 24 आवर में कितना होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं CSF इज़ फाउंड इन, जो हमारा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है जो, तो ये कहाँ पर फाउंड होता है। तो ये जो हमारा फाउंड होता है, ये जो हमारा फाउंड होता है किस स्पेस में होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने CSF में बहुत सारे वर्टिब्राज होती हैं, तो ये फाउंड हमें कहाँ पे होगा, सुब्रैक्नॉइड स्पेस होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सुब्रैक्नॉइड स्पेस होता है, वहाँ पे हमें CSF फ्लूइड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब इसका भी एक प्रोसीजर होता है कि CSF फ्लूइड को कहाँ से सीक्रेट करना, मतलब कहाँ से हम इंसर्ट करते हैं या फिर कहाँ से इंसर्ट करके CSF फ्लूइड को टेस्ट के लिए निकाला जाता है। तो इसका एक प्रोसीजर होता है, किस वर्टिब्रा के बीच में से इसको निकाला जाता है, ये भी इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द वेट ऑफ ब्रेन इन एडल्ट इज अबाउट। जो हमारा एडल्ट का जो ब्रेन है वो हमारे वेट से कितने परसेंट का होता है। तो जो हमारे वेट से अगर ब्रेन का वेट एडल्ट एज में जो ब्रेन का वेट देखा जाए तो हमारे बॉडी से 2% ब्रेन का वेट होता है। हमारे टोटल बॉडी वेट से 2% हमारे ब्रेन का वेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व आर। जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व है 31 पेयर होते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं क्रैनियल नर्व 12 पेयर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं वो 12 पेयर होती हैं। और हम यहाँ देखते हैं लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व कौन सी है, ट्राइजेमिनल नर्व्स हैं। हमने यहाँ देखा पहले तो जो क्रैनियल नर्व, टोटल क्रैनियल नर्व 12 होती हैं, 12 पेयर होते हैं। लार्जेस्ट जो क्रैनियल नर्व होती है ट्राइजेमिनल नर्व होती है और जो लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व होती है वो वेगस नर्व होती है। इस नर्व के भी अलग अलग वर्क हैं, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व का काम क्या है, वेगस नर्व का काम क्या है, एब्ड्यूसेंट नर्व का काम क्या है। तो ये भी आपको बताया जाए कि नर्व्स के काम वर्क क्या क्या है। ट्राइजेमिनल किस चीज़ के लिए हेल्प होता है, वेगस नर्व किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्गेस्ट इंट्राक्रैनियल नर्व। जो हमारे नर्व होती हैं, तो लॉन्गेस्ट इंट्राक्रैनियल नर्व होती है एब्ड्यूसेंट नर्व्स होती हैं। नेक्स्ट टोटल टाइम पीरियड ऑफ 1 कार्डियक साइकिल। 1 कार्डियक साइकिल, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पीरियड 1 साइकिल, जो कार्डियक साइकिल होती है उसको कितना टाइम लगता है अपनी साइकिल को कंप्लीट करने में। तो इसे हम 0.8 सेकेंड, जो टोटल टाइम पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकेंड इसका टाइम होता है। अब यहाँ आते ग्लैंड की बारी। तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है, जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लिवर है। यहाँ हम देख रहे हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लिवर। नेक्स्ट ब्लूरुबिन क्या है, तो ये ब्लूरुबिन इज अ बाइल पिगमेंट है। ये ब्लूरुबिन क्या है, एक बाइल पिगमेंट। और ब्लूरुबिन क्या है, एक और हम यहाँ बाइल पिगमेंट के नाम से भी जानते हो। ब्लूरुबिन बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स। जो ब्लूरुबिन होता है एक तरह का बेस प्रोडक्ट है। बेस प्रोडक्ट किस चीज़ का है, जो एरिथ्रोसाइट्स का जब ब्रेक डाउन होता है, जो कि हमारे लिवर में जाके बेस्ट की तरह पे बेस्ट का काम करता है। तो जो हमारा ये ब्लूरुबिन एक तरह से बेस्ड है। ब्लूरुबिन अगर बढ़ जाता है तो हमें जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिलती है, घट जाता है तो भी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे रहे ये ब्लूरुबिन। 34 क्वेश्चन आज हमने देख लिए हैं।